ग्राउंड मिरर से मैं बीपी श्रीवास्तव। आइए आपको लिए चलते हैं भारत के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में, जहां इस स्टेडियम से महान हॉकी खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की यादें जुड़ी हैं। कैप्टन रूप सिंह हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के छोटे भाई थे। रूप सिंह ने 1936 और 1932 के ओलंपिक हॉकी के गोल्ड मेडल दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। रूप सिंह साहब के खेल से प्रभावित होकर भी जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उन्हें जर्मनी में बसने तक का ऑफर दे दिया था। जब उन्होंने उनका ऑफर स्वीकार नहीं किया था तो हिटलर ने जर्मनी में उनके नाम से रूप सिंह स्ट्रीट यानी एक रोड का नामकरण किया। स्टेडियम के बगल से ये कैप्टन रूप सिंह का समाधि स्थल है। जिसमें विख्यात खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह के बारे में जन्म और निर्माण की तिथियां अंकित हैं। कैप्टन रूप सिंह को क्रिकेट से काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम या यूं कहें इस महान हॉकी खिलाड़ी की प्रसिद्धि को 25 जनवरी 1988 से पुनः पूरी दुनिया में बिखेरा गया है, जिसका माध्यम क्रिकेट बना है। जब इसी स्टेडियम में भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला एक दिवसीय मुकाबला खेला गया था। यहां अब तक क्रिकेट के 12 एक दिवसीय मैच आयोजित किए गए हैं। ग्वालियर के इस कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में ही सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में दोहरा शतक ठोका था और भारत को विजय सीरीज दिलाई थी। इस स्टेडियम में भारत और प्रतिद्वंदी टीमों के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से भारत ने 9 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एकमात्र नौसिखिया टीम केन्या के खिलाफ 28 मार्च 1998 को कोको कोला कप में पराजय हाथ लगी थी। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में दुनिया की सभी नामी टीमों ने अपना खेल दिखाया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमें शामिल हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ग्वालियर से कुछ निकली प्रतिभाएं इस पोस्टर पर दिखाई गई हैं। नीचे चित्रों में ज्योतिराय सिंधिया, प्रशांत मेहता और संजय आहूजा जी की फोटो हैं। ग्वालियर डिवीजन इस क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी में अब थोड़ा सा बदलाव हो गया है। प्रशांत मेहता जी जीडीसीए के अब अध्यक्ष बन गए हैं और संजय आहूजा को मानसेवी सचिव का दायित्व मिला है। इस पोस्टर में एक चित्र और नहीं दिखाई दे रहा है जो जीडीसीए से जुड़ गए हैं। वे हैं महान आर्यमन, जिन्हें जीडीसीए में उपाध्यक्ष बनाया गया है। स्टेडियम में कुछ तस्वीरों के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया है। इन पोस्टर्स में ग्वालियर डिवीजन की टीमों के फोटोग्राफ्स हैं। मध्य प्रदेश की कुछ टीमों के भी फोटोग्राफ्स
दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं कि माइलस्टोन का एक बोर्ड लगा हुआ है, GDCA माइलस्टोन। इन माइलस्टोन में सबसे महत्वपूर्ण है सचिन तेंदुलकर द्वारा 24 फरवरी 2010 को वनडे इंटरनेशनल का जमाया गया दोहरा शतक है। इसके अलावा इस स्टेडियम में पहली बार डे नाइट 5 डेज रणजी ट्रॉफी मुकाबला खेला गया था। इन्हीं माइलस्टोन्स में 4 और 5 मार्च 1993 को इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 2 दिन भारत के मुकाबले हुए थे। ये महाराजा माधवराव सिंधिया का चित्र है, जिन्होंने ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन की आधारशिला रखी थी। ये एक और पोस्टर है जिसमें इस स्टेडियम में जितने भी मैच आज तक खेले गए हैं उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसके बगल से जो पोस्टर हम देख रहे हैं जिसमें लिखा है ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, यानी इसमें अब तक के अध्यक्ष और सचिवों के नाम दिए गए हैं। यहीं पर नीचे की ओर हम कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के मॉडल को दिखा रहे हैं। ये मॉडल है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का। आइए कुछ और चित्रों के माध्यम से यहाँ की गतिविधियों को देखते हैं। ये यहाँ की उपलब्धियां दर्शा रही हैं फोटोग्राफ्स। ये कुछ आकर्षक फोटोग्राफ्स हैं। ये बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया का क्रिकेट मैच के दौरान का फोटो है। ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का हरा भरा मैदान है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के विकल्प के रूप में है ग्वालियर में जो है शंकरपुर में एमपीसी ने एक नया स्टेडियम तैयार कर लिया है और कुछ दिनों में ही वह लगभग पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री संजय आहूजा से जानते हैं कि स्टेडियम किस स्थिति में है नया वाला। जी सर, प्लीज। हमारा स्टेडियम में 2 नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिविल वर्क उनका और इंटीरियर का काम चल रहा है अभी इसका। और श्री गति जी उसके अंदर हमारा इंडोर विकेट भी तैयार हो जाएगा साथ साथ। जैसे ऑफ सीजन रेनी सीजन में जैसे बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए दिक्कत होती है, ग्राउंड गीले हो जाते हैं, तो एक वहाँ पे भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड की जा रही है जो 24 घंटे में कभी भी खिला सकते हैं हम, फ्लड लाइटेड रहेगा। ये क्या लिमिट है उसकी, टाइम लिमिट क्या है स्टेडियम बनने की? पूरी संभावनाएं हैं, अभी 23 मार्च तक की उम्मीद कर रहे हैं कि कंप्लीट कर लेंगे।